Assalamu alaikum. I'm Muhammad Adil, a student of data science here at Park Ashraf Shole. एज एन असाइनमेंट हमें एक टास्क दिया गया था कि हम कोई भी अपने पसंदीदा टॉपिक के हवाले से कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करें और उस रिसर्च पेपर को स्टडी करके थोड़ा सा उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दें कि उस रिसर्च पेपर में उन्होंने डिफाइन किया क्या हुआ है और वो रिसर्च पेपर किस हवाले से है। तो एक रिसर्च पेपर मैंने डाउनलोड किया है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के हवाले से कि मशीनरी की जो हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं उन उस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में बेहतरी लाने के लिए जो एआई के टेक्निक्स यूज़ करते हैं फीचर इंजीनियरिंग के हवाले से। तो ये रिसर्च पेपर उस हवाले से है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ। तो ये एक रिसर्च पेपर है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एस्टिमेशन फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यूजिंग फीचर इंजीनियरिंग। तो इसमें ये फीचर इंजीनियरिंग के हवाले से इन्होंने कुछ रिसर्च कंडक्ट की है और उसके ऊपर ये पेपर लिखा हुआ है जो पब्लिश्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने रिसर्च पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट बड़ा जामे किस्म का है, तमाम एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। इसमें इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है और फीचर इंजीनियरिंग के हवाले से इसमें कुछ डिटेल लिखी हुई है और मेथडोलॉजी उन्होंने कौन सा यूज़ किया वो सारी चीज़ें इसमें लिस्टेड हैं ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ कि तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है इस रिसर्च पेपर के अंदर। प्रेजेंटेशन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए जो फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है क्या? नाम से जाहिर है कि हम किसी भी मशीनरी की जो मेंटेनेंस करते हैं उसको हम पहले से प्रेडिक्ट करके उसकी मेंटेनेंस प्लान करें। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को एस्टिमेशन करने के लिए और उसमें जो फीचर इंजीनियरिंग है उसके हवाले से हम एआई के जो टूल्स या टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो इस पेपर में डिस्कस किया गया है। इसमें इन्होंने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि आई टेक्नोलॉजीज़ को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए कैसे इस्तेमाल करके हुए इसको बेहतर बनाया जा सकता है और जो मेंटेनेंस के टास्क हैं इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये लेफ्ट पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रहा है जो कि एक टर्बो फैन इंजन है। टर्बो इंजन जो कि किसी भी एरोप्लेन का या कोई शटल हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका फ़ैन है और उसके ऊपर कुछ सेंसर्स माउंट करके उसका डाटा कलेक्ट किया गया है और उस डाटा सेट के ऊपर फिर इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो अगर हम देखें मेंटेनेंस के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें रिएक्टिव है, प्लान्ड है और प्रोएक्टिव है। और लेटेस्ट जो अभी अप्रोच यूज़ किया जाता है वो उसको कहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो रिएक्टिव मेंटेनेंस ये था कि जब कोई चीज़ टूट गई बस उस टाइम उसको ठीक किया। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कभी कोई मशीनरी में कोई फॉल्ट जनरेट हुआ तो उस टाइम से लेके उसको फिक्स करने के टाइम तक जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में बहुत काफ़ी सारा लॉस हो जाता था। ठीक है, और लिटरली सारा जो प्रोडक्शन ऑपरेशंस होता है या जो मशीन्स हैं वो बिल्कुल स्टिल स्टॉप हो जाते हैं। फिर उसमें था प्लान्ड, थोड़ा सा इम्प्रूव टेक्निक है। ठीक है, प्लान्ड मेंटेनेंस के आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि भाई इतने दिन के बाद या इतने महीने के बाद या इतने वीक के बाद हमने मेंटेनेंस करनी है। कुछ पार्ट्स को चेक करके और उसको जिसकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है वो रिप्लेस कर लें, जिसकी रिपेयरिंग ज़रूरी है उसकी रिपेयर कर लें। फिर प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव में ये है कि डिफेक्ट एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। इन तीनों में तकरीबन 90% 50% से लेके तो 90% तक की इम्प्रूवमेंट है इफ़ेक्टिव इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस जो है। ठीक है, तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस की जो वैल्यू है वो अचीव की गई है।
इसके बाद जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यूज़ किया गया तो इसमें ये मोर देन 90% ओवरऑल इक्विपमेंट जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अचीव हुई है। और इसमें ये एक एडवांस एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आगे जाके देखते हैं कि क्या टेक्निक्स क्या हैं। फीचर इंजीनियरिंग हम क्यों यूज़ करेंगे, जैसा कि इस डेटा सेट जैसा कि इस रिसर्च में भी बताया गया है, और जो भी मेंटेनेंस होती है उसके लिए जितनी भी मशीनरी है उसके ऊपर कुछ सेंसर्स माउंट करते हैं, ठीक है। उन सेंसर से स्ट्रीम ऑफ वैल्यूज़ रिसीव करते हैं और उसके ऊपर फिर हम मेंटेनेंस करते हैं। तो सेंसरी डेटा जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक होती हैं। तो उन मिसिंग वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए और एस्टिमेट करने के लिए हम एआई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और ताकि हम बेटर तरीके से यूज़फुल लाइफ को एस्टिमेट कर सकें। डीप लर्निंग और क्लासिफिकेशन के टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से हम मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नासा के जो सिमुलेटेड डेटा सेट्स हैं ये अवेलेबल हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए। इसमें बेरिंग फेलियर से लेके तो बहुत कम्प्लेक्स सिनेरियोज के लिए डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। डेटा जो है वो रियल टाइम पे जनरेट हो सकता है किसी भी मशीन के ऊपर। हम अगर हम सेंसर्स माउंट कर लें तो उसमें से हम रियल टाइम पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और उस डेटा के ऊपर फिर हम प्रोसेसिंग करके और उसमें डेटा इंजीनियरिंग या फीचर इंजीनियरिंग या डेटा इम्प्यूटेशन की टेक्निक्स यूज़ करते हुए हम उस डेटा सेट को और बेहतर बना सकते हैं। ये नासा का डेटा सेट्स, जितनी भी डेटा सेट्स हैं, ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये वाला लिंक, इसमें अवेलेबल हैं। और जो ये टर्बोफैन इंजन डिग्रेडेशन सिमुलेशन डेटा सेट्स हैं वो इस लिंक के ऊपर अवेलेबल हैं, यहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क किया गया है, लेकिन जो डेटा इम्प्यूटेशन है, फीचर इंजीनियरिंग, क्लासिफिकेशन मेथड्स बहुत सारे यूज़ हुए हैं और उसको टेस्ट किया गया है। लेकिन जो डीप लर्निंग या एआई की जो टेक्निक्स हैं, स्पेशली डीप लर्निंग टेक्निक्स, तो ये सेंसरी स्ट्रीमिंग डेटा को ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेडिक्ट करने के लिए और एस्टिमेट करने के लिए बहुत कम यूज़ हुआ है। तो ये रिसर्च पेपर इसी के ऊपर लिखा गया है। इसके वजह से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये सारा इस पेपर के हवाले से था। शुक्रिया।